Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk on HTML entities. जी हाँ, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML में एंटिटीज़ किसको कहते हैं और ये एंटिटीज़ का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। HTML में बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभार कि ये एंटिटीज़ और इस टाइप की चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। तो आज हम उसी चीज़ को कवर करेंगे बहुत आसान तरीके से, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं एंटिटीज़ की। देखें, एंटिटीज़ के कुछ लैंग्वेजेस में मतलब कुछ है और HTML में इसका मतलब कुछ है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SQL सर्वर, यानी कि अगर हम डेटाबेस की तरफ बात करें तो डेटाबेस में एंटिटीज कहते हैं टेबल्स को। एंटिटीज मींस एक लाइक इट्स लुक लाइक एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक डेटाबेस है जिसका नाम है ऑफिस, और ऑफिस के डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ के नाम से टेबल बनेगा, HR के नाम से टेबल बनेगा, और जो पॉसिबल टेबल्स बनते हैं उनको हम एंटिटीज कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। लेकिन HTML में एंटिटीज किसको कहा जाता है? तो इट्स क्वाइट इजी। HTML में एंटिटीज कहते हैं HTML के रिजर्व्ड वर्ड्स को। जो HTML ने रिजर्व्ड करके रखे हैं अपने पास, वो बेसिकली उसकी एंटिटीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा बेसिकली एक फाइल मैंने बना ली है, एक वेब पेज जिसका नाम रखा है entities.html। सबसे पहले हमें बॉयलर प्लेटिंग कोड रिक्वायर्ड होता है, हमेशा की तरह हमने बॉयलर प्लेटिंग कोड हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद अब हम बॉडी में आते हैं। अब आप फर्ज करें मैंने यहाँ पर जो है एक टैग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। टैग का नाम है P। इस वक्त आपको दिख रहा होगा टैग का नाम है P। मैंने इसको सेव किया और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि P रिजर्व्ड है, क्योंकि वो टैग है और टैग हमेशा अपना आउटपुट दिखाता है। टैग एज इट इज आपको लिखा हुआ नहीं दिखता। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन P, यानी कि टैग ओपन एंड टैग क्लोज। और अब जब इस P का आउटपुट देख रहा हूं तो मुझे P वहां पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, यानी कि P एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, एक रिजर्व्ड वर्ड है जो HTML ने अपने लिए रखा है। अब अगर फर्ज करें हम इसको इस तरीके से अगर लिखें मैं सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन लगाता हूं बस, और मैं कुछ नहीं लिख रहा इसके अंदर। अब जब मैं इसको सेव करूंगा और जब मैं इसको वहां पे प्रीव्यू करूंगा तो आपको यहां पर ग्रेटर देन और लेस देन बाकायदा प्रिंट हुआ दिख रहा है। यानी कि अब ग्रेटर देन और लेस देन को ये एक टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है और इसका आउटपुट आपको दिखा रहा है। वहां पे अगर आप कोई और सा टैग लिख दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके एक BR का टैग लगा दूं, सेव करते हैं, और जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। रीजन कि BR, P और जितने भी ये टैग्स हैं, ये सारे टैग्स बेसिकली HTML की रिजर्व्ड एंटिटीज मानी जाती है। अभी जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसको हम HTML एंटिटीज भी कहते हैं, बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। जिस तरीके से एक टैग है, जो टैग आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन उसका आउटपुट, उसका जो उस टैग से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आपको दिखेगा, लेकिन जो टैग का प्रिंट है वो आपको नहीं दिखेगा। रीजन, डेफिनेटली इट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, वो आपको नहीं शो होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया जिसको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स से मुराद क्या है? HTML ने कुछ साइंस बनाए हैं। साइंस मीन्स कुछ इशारे। अगर हम उन चीजों को उसी अंदाज में लिखेंगे जो HTML ने साइंस की शक्ल में हमें दी है, तो HTML उसका एक आउटपुट आपको दिखाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपके सामने एक चीज लिखने जा रहा हूँ। इस BR को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमने अब लिखा प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी। हमने इसको सेव किया और यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी। डेफिनेटली इट इज अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को इसने आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा है, यानी कि प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी के बीच में स्पेस ज्यादा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्पेस बार, यानी कि मैं बहुत सारा स्पेस प्रेस करूँ और सेव करूँ, तो देखें यहाँ पर आपको स्पेस तो नहीं दिख रहा। देखें स्पेस तो नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर तो आपने बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, लेकिन जो उसका आउटपुट है उसमें स्पेस नहीं आ रहा ज्यादा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे HTML एंटिटीज। और HTML एंटिटीज में एक एंटिटीज है जिसको हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, आपको HTML के भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। मुख्तलिफ वेबसाइट्स में इसकी प्रॉपर डिटेल्स मौजूद है, मैं आपको वहां से भी दिखा दूंगा। ये मैं वहीं से देख के, वहीं से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक एंटिटी है जिसका नाम है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका काम ये होता है दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना, यानी कि वो हम, अच्छा अब इसको लिखते किस तरह है? इसको बेसिकली दो तरीकों से हम डिक्लेयर करते हैं।
एक तरीका ये है कि आप उसमें एंड का सिंबल लगाएं और उसके लिए एक नाम लिखना होता है, आप वो नाम लिखें तो वो एंटिटी परफॉर्म करेगी। या दूसरा तरीका ये है, आप नंबर के थ्रू उसको लिख सकते हैं या नंबर के थ्रू आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब मैंने लिख रहा है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा एंड यानी कि एम%, उसके बाद मैं लिखूंगा NBSP एंड देन मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। और ये मैं एक बार नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे फर्स्ट करो मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैंने 2 मरतबा यानी कि 3 मरतबा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये देखें अब आपको स्पेस इसने शो कर दिया, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको स्पेस नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एक एंटिटी लगाई, उस एंटिटी का काम यह था कि वो स्पेस प्रोड्यूस करता और वो एंटिटी ने आपको वहां पर डेटा यानी कि अपना डेटा जो उसका डेटा एक वाइड स्पेस है, वो वाइड स्पेस इसने आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और भी मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज मौजूद हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का एक साइन है, कॉपीराइट का एक साइन है, वो साइन HTML की एंटिटी में क्या है, M% COPY सेमीकोलन, दैट्स इट। सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं तो ये देखें कॉपीराइट भी लिखा हुआ आ गया, कॉपीराइट के साथ उसका एक साइन भी बना हुआ आ गया। इसी तरह हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम इधर आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा रजिस्टर्ड और यहाँ पे लगाया @REG। कितने सारे साइंस आ रहे हैं मेरे पास, मैंने यहाँ से सेमीकोलन लगाया, सेव किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रजिस्टर्ड का भी साइन बना हुआ आ गया। इसी तरह हम और भी अगर हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सिंपल गूगल पे जाएं और यहां पे लिखें HTML एंटिटीज, ठीक है। यहां पे आपको वेबसाइट मिली है W3 स्कूल्स की, यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं सो देखते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट हमें मतलब क्या क्या इसमें डाटा अवेलेबल है इस वेबसाइट के ऊपर। सो विल सी। अच्छा, अब आप ये देखो कितने सारे यहाँ पे कोड्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कोड्स। अब इन कोड्स को अगर आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है तो उसके नीचे उसको डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एंटिटीज़ बहुत सारी हैं HTML के अंदर और बहुत सारा डेटा है, उसको हम ऐसे इजीली 1 to 1 कवर नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसमें बहुत सारा है, उसके अंदर छोटे छोटे यूनिक कोड्स मौजूद हैं। तो आपको थोड़ा सा जो आपके इस्तेमाल में आ सकते हैं उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसको कहीं पर लिख लीजिए, लिखने से भी याद हो जाता है ताकि आपको बार बार उसको कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। अब जैसे कि ये है क्लाउड, अब क्लाउड को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स मौजूद हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लाउड का सिंबल आ गया मेरे पास बना हुआ। इसी तरह बेतहाशा ऑप्शंस हैं W3 स्कूल्स में भी। अगर आप एक तरफ चले जाएं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एंटिटीज मिलेंगी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, some characters are reserved in HTML. If you see the less than or greater than sign in your HTML text, the browser might them टैग्स। यानी कि अगर आप कहीं लेस देन और ग्रेटर देन अपने वेब पेज के ऊपर लिख रहे हैं तो ब्राउजर उसको कोई टैग कंसीडर करता है। बेसिकली ये एक टैग जो है ना एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, एक रिजर्व्ड वर्ड है HTML का। एंटिटी नेम्स और एंटिटी नंबर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले रिजर्व्ड HTML कैरेक्टर्स। यानी कि बात वही है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी भी HTML के रिजर्व कैरेक्टर को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर तरीके इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले एंड का साइन लगा के उसका नाम लिखना है, या दूसरा तरीका ये है कि एंड का साइन लगा के हैश लगाना है और उसका नंबर लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप नंबर के थ्रू कॉल करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, एंड लगाना है, एंड के बाद आपने हैश लगाना है, हैश के बाद उसका नंबर आपने लिखना है। और अगर आप सीधा नेम के थ्रू कॉल करेंगे तो आपने एंड लगाना है और एंड के बाद आप उसका सीधा उसका नेम कॉल कराएंगे। आप थोड़ा सा नीचे चलें, देखें नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है NBSP, ठीक है। और अगर हम नीचे आएंगे तो सम यूजफुल HTML कैरेक्टर्स एंटिटीज, देखें ये वो चीजें जो हम ज्यादातर यूज करते हैं जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यूरो, येन, पाउंड, सेंट और सिंगल कोटेशन मार्क, ये सब इनको यूज करने का तरीका यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है LT, एंड लगा के LT लिखा तो लेस देन का साइन बना हुआ आएगा और एंड लगा के GT लिखा तो आपको ग्रेटर देन का साइन बना हुआ दिखेगा। इट जस्ट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। इनको प्रिंट करने के लिए जो पैटर्न हमारे पास है दैट पैटर्न इज कॉल्ड HTML एंटिटीज, दैट्स इट। इसमें और कोई मुश्किल चीज नहीं है।
तो पता नहीं बहुत से स्टूडेंट्स क्यों परेशान हो जाते हैं HTML एंटिटीज आखिर क्या चीज़ है। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। आपको सिर्फ उसको ये समझना है कि कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, कुछ रिजर्व चीज़ें हैं HTML के पास, उनको प्रिंट करने के लिए HTML ने एक नाम दिया है जिसको एंटिटीज कहा गया है। वो एंटिटीज जो गिनती की कुछ मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। उनको सिर्फ याद करना है आपने। अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं स्पेस देना है तो आपको ये याद कर देना है, या इसका नंबर याद कर लो। अगर ये साइन आपने लगाना है, इनमें से कोई सा भी साइन आपने यूज करना है, तो ये इनका नाम है और ये इनका नंबर है, आप इसको याद कर लो। जो जो आपको लगता है कि याद मतलब मैं कर सकता हूँ, तो आप वो याद कर लें। इट्स क्वाइट सिंपल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस लाजमी करना है, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।